नमस्कार, नमो नारायण। आपके प्रश्नों में ये आता है कि भविष्य मालिका पर भी बनाएं, कल की अवतार कब होगा, कल की अवतार होगा तो कैसे, कहाँ, क्यों, और भविष्य मालिका में जो तथ्य हैं वो कितने सत्य हैं, कितना मानना चाहिए। एक बात मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं कि स्वामी योग का आपके साथ ये वचन है कि हमने कभी भी किसी अंधविश्वास को प्रमोट नहीं किया है। मैं हमेशा कहता हूं साइंटिफिक अप्रोच के साथ चीजों को समझो, साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ उसको समझने का प्रयास करो और अपने बच्चों को भी समझाओ। हमारे हिंदू धर्म के गर्त में गिरने का कारण क्या रहा कि हमने अपने बच्चों की हुई जिज्ञासाओं का उत्तर नहीं दिया। जिज्ञासा होनी चाहिए और प्रश्न विनम्रता से होना चाहिए। भविष्य मालिका अपने आप में एक उप पुराण है। एक होते हैं पुराण, महापुराण और उप महापुराण। 18 पुराण हैं, इसको मान लिया, लेकिन भविष्य मालिका कोई पुराण नहीं है। पुराणों की कैटेगरी में उसको उप पुराण करके हम कर सकते हैं। कितने साल पुराना है? तो ये कोई बहुत ज्यादा नहीं, 15वीं शताब्दी के आसपास का है। तो लिखने वाले कौन है? अच्युतानंद दास जी। अच्युतानंद दास कौन है? उनके विषय में जब हम पढ़ते हैं तो एक सिद्ध संत हैं। चैतन्य महाप्रभु के पंच सखाओं में अच्युतानंद दास जी का जिक्र मिलता है। जैसे संत अच्युतानंद दास चैतन्य महाप्रभु के मित्र थे, यहां तक तो ठीक, लेकिन जो पंच सखा हैं वो कौन थे? तो उसमें अच्युतानंद दास हैं, अनंत दास जी हैं, जसवंत दास जी हैं, जगन्नाथ दास जी हैं, बलराम दास जी हैं। जिन्होंने भविष्य मालिका लिखी अच्युतानंद दास जी, उनको चारों युगों में बताया गया कि वो चारों युगों में थे। जैसे सतयुग में वो सप्त महर्षि में से महर्षि एक जो अवतार थे वो थे। त्रेता में वो नल थे। नल कौन? नल और नील, जिन्होंने राम सेतु बनाया था, उसमें वो नल बने थे और राम जी के साथ थे। द्वापर में वो भगवान कृष्ण के साथ सुदामा के स्वरूप में थे और कलयुग में अच्युतानंद दास। अब या तो इस चीज को हमें श्रद्धा, हमारा जो धर्म है वो ज्यादा श्रद्धा और सबूरी के आधार पर है। तो श्रद्धा से अगर हम संतों के विषय में मान लेते हैं कि हाँ ये जो लिखा है वो सही है, क्योंकि 500 वर्ष पहले जो व्यक्ति आज वर्तमान में खुद को डिफेंड कर ही नहीं सकता, तो उसके विपरीत बोलना, विरुद्ध बोलना या उल्टा बोलना, ये धर्म हमें नहीं सिखाता है। और करोड़ों करोड़ों लोगों की श्रद्धा है भविष्य मालिका के ऊपर, और कई चीजें तो हो गई। जैसे भविष्य मालिका के अंदर आपने देखा कि जो चीजें ज्यादा मीडिया में आई, 16वीं शताब्दी का ये जो ग्रंथ है उसमें कई कि त्रिदेव के वस्त्र में आग लगेगी, वहां से कलयुग का प्रारंभ होगा। त्रिदेव का वस्त्र मतलब बलराम जी और भगवान कृष्ण। मैं जगन्नाथ जी की ही बात कर रहा हूं, जगन्नाथ जी के ही तीर्थ में ये होने वाला था, जो हो चुका है। फिर होता क्या है, 19 मार्च 2020 पापनाशक एकादशी के दिन मंदिर के ध्वज में आग लग जाती है। ये भी भविष्य मालिका में एक निशानी बताई गई थी कि पहली त्रिदेव के वस्त्र में आग लगेगी, दूसरा ध्वज में आग लगेगी, तीसरा गुंबद पर गिद्ध वगैरह का बैठना होगा। ये नॉर्मली होता नहीं है, पर जुलाई 2020 में इसको भी देखा गया, फोटोग्राफी तक भी की गई और गुंबद पर गिद्ध का बैठना भी प्रमाणित हो गया। चौथी निशानी लिखी हुई थी कि मंदिर के ऊपर जो नील चक्र है वो झुक जाएगा। अब नील चक्र अपने आप तो झुकेगा नहीं, 500 वर्ष पहले किसी ने देख लिया, ऐसे थोड़ी होगा। अब होता यूं है कि जो समुद्री तूफान उठा था मई 2019 के अंदर, उस तूफान के अंदर वो नील चक्र पूरी तरह से झुक जाता है। और कहने वाले कहते हैं कि आज तक भी जो ओरिजिनल उनकी फिटिंग थी या ओरिजिनल अलाइनमेंट था वो सेम नहीं हो पाया। तो ये भी निशानी साबित हो गई और मंदिर के गुंबद नीचे गिरेंगे। अब ये पिछले 150 सालों में कई 15-16 बार ऐसा हुआ है कि कुछ ईंटें, कुछ सामान गिरता है, पुरानी इमारत होती है तो उसमें से गिरता है। लेकिन जब भविष्य मालिका के अंदर इस चीज का लिखा हो कि मंदिर के गुंबद गिरेंगे या मंदिर के गुंबदों से कोई सामग्री गिरेगी और वो गिरती हो, तो 4 चीजें हो चुकी है, तो 5वीं चीज भी उसमें जुड़ जाती है। ये तो कंफर्म हो रहा है। 6वीं चीज थी प्राचीन बरगद का पेड़ गिरने की धारणा थी। यही 500 वर्ष पहले अच्युतानंद जी लिख के गए थे कि ये कलयुग के प्रारंभ का निशानी होगा। तो 2019 का जिस तूफान की मैंने बात की थी, उस तूफान को नाम दिया गया था फानी। आप गूगल करके देख लेना, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं तथ्यात्मक बातों पे हम बात करें, अंधविश्वास की बात ना हो। तो 2019 के अंदर जो फानी तूफान चला उड़ीसा के अंदर, उसमें वो पुराना बरगद का पेड़ भी गिर गया। अब ये जो वो 6 चीजें हैं, ये भविष्य मालिका के अंदर पुरानी लिखी हुई थी और जो 2000
2024 तक हम देखते हैं कि हो रही। तो जो चीजें उसके कारण मीडिया में बहुत ज्यादा बाहर आई कि ये तो कलयुग का प्रारंभ है। अब कलयुग का प्रारंभ, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कलयुग की आयुष्य जो बताई गई है उस आयुष्य के हिसाब से तो अभी कोई बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। अभी हुआ है 5126 वर्ष। कलयुग का जो आयु है वो है 4,32,000। तो उस हिसाब से ये कली का प्रारंभ है। लेकिन हमारी गणनाओं में ऋषियों ने हमको दिया है दशाब्दी। दशाब्दी का मतलब समझते हो? 10 साल। 2014 से 2024 10 साल हुए, इसको दशाब्दी बोलेंगे। शताब्दी तो 1901 से लेके 1999 तक का जो 100 साल का स्पान है उसको बोलेंगे शताब्दी। सहस्त्राब्दी, ये 1000 साल होंगे। 1000 साल कैसे होंगे? 11 से लेकर 21 तक, 11वीं शताब्दी से लेकर 21वीं शताब्दी, 1000 साल। तो दशाब्दी, सहस्त्राब्दी, शताब्दी। अब कलयुग की जो गणना हम करते हैं कि प्रारंभ, तो युग को कहीं कहीं पे युग 7 साल का माना गया है। कलयुग की पूरी एज कलयुग की एज मानी जाएगी। लेकिन युग जो होता है, जैसे कहते हैं ना 7 मील के ऊपर पानी चेंज हो जाता है, भाषा चेंज हो जाती है, ऐसे 7 वर्षों को कहीं कहीं पर एक युग माना जाता है। आपने देखा होगा कि दुनिया के अनेक देशों के कानूनों में जो सजा मिलती है आजीवन की, वो 14 साल होती है, ताकि 2 युग उसके गुजर जाए 7 साल के। क्यों 7 साल इतना महत्व है? 7 साल इसीलिए महत्व है कि 7 साल के अंदर सामान्य हमारे शरीर के भी जो पूरे के पूरे ढांचे हैं, इसके अंदर रेड सेल्स और ब्लड सेल, जो भी प्लस माइनस सारी जो चीजें बायोलॉजिकल चलती है, वो बदल जाती है। और एक नया निर्माण ऐसा नहीं एक ही दिन में होगा, पूरे निर्माण को बदलने के प्रोसेस में 7 साल लगाते हैं। तो 7 साल उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो मैं मानता हूं कि आप जो पूछते हो कि क्या कलयुग का प्रारंभ है, नहीं, कलयुग के उस कालखंड का जहां से परिवर्तन होने वाला है। और ये परिवर्तन क्यों मानना पड़ता है? क्योंकि मैंने आपको तारीख बताई थी 20 अगस्त, अभी जो गई है पिछले 10-12 दिन पहले, 20 अगस्त 2024 मंगल का राशि परिवर्तन, शनि वाला जो परिवर्तन, वो विषय आप देख लीजिएगा। ये बताता है, ये जो समीकरण है ये महाभारत के काल के समीकरण है। तो महाभारत के काल में क्या हो गया? तो महाभारत के काल के अंदर जो विध्वंसकारी युद्ध हुआ, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट मनुष्य के ऊपर आया, मनुष्य समाज के ऊपर आया। और वही समीकरण जो ज्योतिष के हैं वो आज बन रहे हैं। और हमेशा मैं कहता हूं कि 1000 दिन का ये तकलीफ है। तकलीफ है मतलब धर्म अधर्म की यहाँ पर संघर्ष अपने को दिखता है। तो उसमें से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? धर्म से लगना पड़ेगा। तो धर्म से लगने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो धर्म से लगने के लिए जो भी वर्तमान के कलयुग के अंदर चीजें हो सकती हैं, कभी कभी पैरासिटामोल खाने से थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है, लेकिन बीमारी बड़ी हो, कैंसर हो, हार्ट अटैक हो, तो वो पैरासिटामोल से ठीक नहीं होती है। सारी साधनाएं, सारे मंत्र, सब कुछ अपने आप में सही है, लेकिन देश काल परिस्थिति और पात्र को ध्यान में रखकर, मानो सामने वाला आपके उग्र है तो आप हाथ जोड़ करके उससे बात नहीं कर सकते, वो उग्र है। तो उग्र साधनाओं, विधर्मियों के पास क्या है? उग्र है हथियार। तो उग्रता के सामने आपकी साधना भी उग्र होनी चाहिए। तो मैं हमेशा कहता हूं कि कलयुग के अंदर 5 साधनाएं आपको डिफेंड करने में काम लगती हैं। उनकी साधना इस वर्तमान 1000 दिन के अंदर करनी चाहिए। कौन सी 5 साधनाएं? पंचमुखी हनुमान, भैरव जी, महाकाली जी, महाकाल शंकर जी और तंत्रोक्त गणपति जी। मैं इस पर विशेष एक एपिसोड बनाऊंगा और शायद 2-3 दिन के अंदर वो भी रिलीज हो जाएगा। लेकिन आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है भविष्य मालिका और कल की अवतार। इसी भविष्य मालिका के अंदर अच्युतानंद जी ने घोषणा की है कि कल की अवतार होगा। कल की अवतार होना भी चाहिए, क्योंकि कई पुराणों में इसका हमें उल्लेख मिलता है, चाहे वो स्कंद पुराण हो, वायु पुराण हो, और भी दूसरे प्रकाशन में इसका हमें उल्लेख मिलता है। लेकिन कल की पुराण भी क्या पुराणों के लिस्ट में हमको उसको मानते हैं? नहीं, कल की पुराण उप महापुराण है, फिर से मैं कहूं, और बंगाल के अंदर इसका सर्जन माना जाता है। और वैसे तो 18 पुराण है, 18 पुराणों में कल की पुराण नहीं आता है, ठीक है। वैसे 10वें अवतार हैं विष्णु जी के कल की। और कल की जब भी अवतार लेंगे तो 64 कलाओं से युक्त होंगे। राम जी की 12 कलाएं हैं, कृष्ण की 16 कलाएं हैं, और कल्कि की 64 कलाएं हैं। तो अगर इन कलाओं को ध्यान में रखोगे, 64 कलाओं को, तो
क्या पर्सनैलिटी होगी। 64 कलाओं के विषय में आप गूगल करेंगे तो कलाओं में भी आपको दिखेगा कि कौन सी कलाएं होती हैं, सामान्य मनुष्य को कितनी मिलती हैं। तो 1 से 4, 4 से 6, 6 से 8 ऐसे कैटेगराइज किया हुआ है उसको। अब ये जो कल की अवतार होंगे तो इनके माता पिता होने चाहिए, तो पुराण उसमें माता पिता का नाम भी देता है। विष्णु यश नाम होगा पिता का और माता का नाम होगा सुमति। स्थान क्या होगा, तो स्थान भारत देश के अंदर तो जो प्रकाशन चलते हैं उसमें संबल कर दिया, लेकिन बुद्धिस्ट जितने प्रकाशन चलते हैं उसमें शंबाला कर दिया। शंबाला है या शांग्रीला है या संबल है, लेकिन ये स्थान का नाम इस तरह से रखा गया है। शिव भक्त रहेंगे कल की, ये भी लिखा हुआ है। क्योंकि विष्णु अवतार हैं, इसीलिए विष्णु अवतार मैं हमेशा बारंबार कहता हूं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो है उसको एनर्जीज के तरह में आप लेंगे। विष्णु और शिव एक दूसरे से अलग नहीं है, बट उसकी एनर्जी को कैसे हम यूज करते हैं या क्या उसकी पद्धति से हम उसको स्वीकार करते हैं, दैट मेक्स द डिफरेंस। तो शिव भक्त इसीलिए क्योंकि विष्णु तत्व से उनका अवतार है। शिव भक्ति नहीं करेंगे तो कंप्लीशन नहीं आएगा। और शिवलिंगम के अंदर ये तीनों आपको मिल जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। आपने मेरे और एपिसोड्स के अंदर इस चीज को देखा हुआ है। अब इसमें आता है एक बुद्ध धर्म के अंदर से कि कल की अवतार के अंदर बुद्ध धर्म में भी इनका कई उल्लेख आ जाता है, वो अपने तरह से करते हैं। जैन शास्त्रों को अगर आप पढ़ोगे तो उसमें तो कल की अवतार हो चुका है, होने वाला नहीं है, हो चुका है। लेकिन जो बुद्ध तंत्र के अंदर हमारे ही तंत्र विद्या से बुद्ध तंत्र का सरोकार बैठता है, तो उसमें एक साधना है काल चक्र तंत्र की साधना। काल चक्र तंत्र की साधना लगभग भारत के अंदर विलुप्त है और वो सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा से ही अभी अवेलेबल है। अगर मुझे सुनकर के कोई फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर अपनी दुकान खोल दे और आप इसमें फंस जाते हो तो ये आपकी जवाबदारी बनती है, क्योंकि काल चक्र परंपरागत गुरु शिष्य से आता है। और मैंने जैसे आपको बताया कि आने वाले समय में 1 सितंबर से हमारी swamiyoupahar.com वेबसाइट चालू होगी और उसमें पूजा के पदार्थ वगैरह होगा। जो पूजाएं भी हम कंडक्ट करने वाले हैं, मंत्र दीक्षा वगैरह का शेड्यूल है, पूरे साल का कैलेंडर है, वो उस वेबसाइट पे है। तो ये काल चक्र पूजा भी जो है ये रोज नहीं हो सकती है, उसकी विशेष तिथियां होती है, विशेष उसकी तैयारियां होती है और साधन वगैरह उसमें ज्यादा लगते हैं। तो उसका विवरण भी वेबसाइट वगैरह पे दे दिया जाएगा। मैं उस पर एक स्पेशल एपिसोड बनाऊंगा कि काल चक्र की जो पूजा होती है वो क्या फायदा देती है और क्या कवर होता है। काल चक्र की पूजा जो चक्र है उसमें लगभग सारी पूजाएं हो जाती है, आपको दूसरी कोई पूजा करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं आपको वो मैप पे भी दिखाऊंगा जब मैं सेपरेट एपिसोड बनाऊंगा। लेकिन आज तो हम बात कर रहे हैं कल की अवतार की और भविष्य मालिका की। कल की जो होंगे वो उतने 64 कलाओं से युक्त होंगे। तो याज्ञवल्क्य को वो अपना पुरोहित बनाएंगे और अस्त्र शस्त्र धारण करेंगे। देवदत्त नाम का घोड़ा उनके पास होगा, जो उनको, जिससे पुराण कहता है कि उनके पास अपना वाहन तो होना चाहिए, तो वो देवदत्त नाम का घोड़ा। लेकिन ये देवदत्त नाम का घोड़ा आपको लगता है कि इतने हजारों सालों बाद भी अगर अवतार होगा तो वो घोड़े पे होगा? नहीं, तो वो गरुड़ से मतलब उड़ता हुआ भी दिखाया गया है कि वो गरुड़ के अंश से भी होगा। ऐसा कई दूसरे पुस्तकों में भी हमें पढ़ने को मिलता है। और जैसे मैंने बताया कि स्कंद पुराण हो, वायु पुराण हो या दूसरे पुराण में भी कल की अवतार की बात है। हम भारतीय या हिंदू धर्म को मानने वाले क्यों हमेशा सोचते हैं कि हम संकट में हो तो कोई अवतार होगा जो हमें बचा लेगा? ये हमें निर्माल्य बनाता है। मैं आपको कहूं, संकट आज है, 1000 दिन का है, 1000 दिन में कोई कल की आपको बचाने आए ना आए, आपको स्वयं से स्वयं की रक्षा करने के लिए कौन रोक सकता है? और हिंदू धर्म इतना निर्माल्य नहीं है। हमने बलि प्रथा को छोड़ भी दिया हो तो भी बलि में नारियल तो अभी भी चल रहा है, और ताजा नारियल जो काली को चढ़ता है उसको काटने के लिए आपको जो हथियार रखता है, उतने हथियार की भी आपने शिक्षा ले ली, बहुत है। लेकिन शस्त्र के बिना, शास्त्र के बिना सनातन पूरी तरह से जीरो है। तो याद रखना, आपके घर में शास्त्र, जिसको मैं भगवत गीता कहता हूं, और शस्त्र, शस्त्र जो मां के लिए पूजा में लगता है। नारियल की बलि देते हो ना, तो शस्त्र तो रखोगे कि नहीं रखोगे, क्या मुझे बोलना पड़ेगा? और ऐसा परमो धर्म, ये श्लोक अधूरा है और निर्माल्य करने वाला है। इसको 1000 दिन के लिए तो भूल जाओ। 1000 दिन अगर इस देश में, समाज में आपको कुछ योगदान भी देना है तो सुसज्ज रहिए, सजग रहिए, सावधान रहिए।
कल की जब आएंगे तब आएंगे, हम कल की के साथ खड़े हो जाएंगे, चिंता मत करो। लेकिन कल की जब आएंगे तब की चिंता, स्वयं की रक्षा करने के लिए, ऐसा थोड़ी एक एक घर के लिए कल की आएगा। तो आप सजग रहो, सावधान रहो और धर्म के साथ रहो। मैं पुनः पुनः आपको कहता हूं कि जब तक आपके आंख कान खुले हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, नहीं दे सकता।